कानपुर ब्रेकिंग 73वां संविधान दिवस समारोह अम्बेडकर भवन अम्बेडकर पार्क में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 73वें संविधान दिवस के शुभ अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर बीपी अशोक IPS, मुख्य वक्ता डॉक्टर राहुल राज प्रोफेसर BHU वाराणसी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति अम्बेडकर भवन अम्बेडकर पार्क में पहुंचे। 73वें संविधान दिवस के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें ऋषि बौद्ध ने गानों के माध्यम से सबका मन मोह लिया। डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति कानपुर द्वारा 73वें संविधान दिवस समारोह का आयोजन इंजीनियर OP सिंह व अन्य लोगों के सहयोग से किया गया। संविधान दिवस समारोह के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ताओं ने अपने अपने विचारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। हजारों की संख्या में 73वें संविधान दिवस के शुभ अवसर पर अम्बेडकर भवन अम्बेडकर पार्क में लोग मौजूद रहे। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और ये एक ऐसा दिवस है जो किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरी दुनिया के अंदर कभी राजतंत्र स्थापित हुए, कभी अधिनायक तंत्र स्थापित हुए, कभी युद्ध हुए और कभी अस्पष्टता हुई प्रशासनिक जीवन में और शासन के जीवन में। भारत इस बात के लिए निश्चित रूप से आज का दिवस इसलिए मनाता है कि इस दिन भारत ने एक स्पष्टता देखी और हमारे देश के ही रहने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, यहीं पैदा होने वाले, उन्होंने भारत का संविधान बनाया, जिसको संविधान सभा ने आत्मार्पित किया, अंगीकृत किया और उस पर सफलतापूर्वक हम चल रहे हैं। हमारे जितने भी हमारे संविधान के जितने भी अंग हैं, डेमोक्रेसी के अंग हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, सभी अपनी हदों में रहते हुए लगातार लोकतंत्र की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और समाज ने उसको सम्मान दिया है, पूरे देश ने उसको समझा है और हम इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा गणतंत्र मजबूत हुआ है। इस रास्ते पर हमने यहाँ पर जो मानव की गरिमा थी, उस गरिमा को सभी सरकारों ने बढ़ाया। निश्चित रूप से हम लोकतंत्र के उस काल में हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि बहुत से सॉल्यूशंस भी आए हैं और बहुत सी समस्याएं भी आई हैं, लेकिन भारतीय संविधान के आलोक में चाहे कोई भी निर्णय हो, चाहे प्रशासनिक निर्णय हो, चाहे लोकतंत्र के जो अन्य अंग हैं जैसे न्यायपालिका, उनके निर्णय हों, किसी भी तरह से वो मानव के और उसके जो जीवन है उसके जीवन के अनुकूल ही होते हैं, उसका कल्याण ही करते हैं। और ये संविधान क्योंकि पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करता है,
यूएनओ का जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है उसके हिसाब से भी बना हुआ है। और इस देश की जो संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति, अशोक का स्तंभ में जो लिखे हुए हैं, उन चीज़ों को भी इसके अंदर लिया गया है। और जियो और जीने दो की नीति पर है, चेक्स एंड बैलेंसेस के आधार पर है। और संविधान किसी भी ग्रंथ से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भी है और बहुत ज़्यादा पवित्र भी है। इसका सम्मान हर घर में होता है और निश्चित रूप से ये सामाजिक आर्थिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्तंभ है, जो हर घर के अंदर, हर स्कूल के अंदर, हर पंचायत के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर संस्था के अंदर इसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। अगर हम संविधान को नहीं जानते तो देश के सुप्रीम लॉ को नहीं जानते, वो उसी के अनुसार हमको अपना जीवन चलाना है और वही हमें बचाता है। हम संविधान की रक्षा नहीं करते, संविधान हमारी रक्षा करता है। मैं इंजीनियर ओपी सिंह, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति में भी राष्ट्रीय संगठन सचिव हूँ। आज ये जो संविधान दिवस पर 73वें संविधान दिवस पर ये प्रोग्राम हो रहा है, ये विचार गोष्ठी हो रही है। इसमें बहुत अच्छे वक्ता बुलाए गए हैं। यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे परम श्रद्धेय बीपी अशोक साहब जो आईपीएस हैं वो आए हैं और बड़े ज्ञान की बातें हम लोगों को बताएंगे, वो बता रहे हैं। और डॉक्टर एमपी सिंह साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के, वो भी आ रहे हैं और बहुत अच्छा वो संविधान के बारे में और समाज को कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में बताते हैं। और अभी बनारस यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर राहुल राज भी आए हैं, वो भी हमारी समाज को नई दिशा देने के विचार रखेंगे यहाँ। और आपने देखा योगा हजारों लोग यहाँ सुनने आए हैं उनको, और उससे उन तीनों विद्वानों से सीख भी रहे हैं। मैं राधेश्याम भारती, अध्यक्ष संत रविदास जन उत्थान सेवा संस्थान विजयनगर कानपुर, आप सभी सम्मानित नागरिकों को संविधान दिवस के पावन पुण्य शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ ज्ञापित करता हूँ। आज अंबेडकर संस्थान की तरफ से आवास विकास में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित लोगों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज को, हम सब लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक परिश्रम से बनाए हुए संविधान में प्रदत्त नियमों, कानूनों और उनके संघर्षों की बदौलत हम सब लोगों को पूरा सम्मान, स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि रुतबा मेरे सर को आपके संविधान से मिला है, हमको सम्मान से जीने का अधिकार भी आपके संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, लेकिन हमें तो मुकद्दर भी भारतीय संविधान से मिला है। हम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और अपने बहुजन समाज से उम्मीद करते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बताए हुए मार्ग को अंगीकार करते हुए हम सब लोगों को उस मार्ग पर चलने का काम करना चाहिए। आज इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद भी यही है कि हम समस्त बहुजन समाज को जागरूक करते हुए भारतीय संविधान में प्रदत्त नियमों, कानूनों, अधिकारों के प्रति सबको सजग करते हुए हम सब लोग बहुजन समाज की उन्नति, देश प्रदेश की उन्नति और सर्व समाज की उन्नति के लिए हम सब लोग सतत प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर एमपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने अपने अथक प्रयास से इस देश में जो संविधान बनाया वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ, अंगीकृत किया गया। आज इस देश में जब से इस देश को आज़ाद हुआ है उससे लेकर के आज तक मैं ये उसका आकलन जब हम करते हैं तो पाते हैं कि बाबा साहब ने जो चीज़ें अपने जीवन में संघर्ष में झेली थी, जैसे गैर बराबरी जब झेली तो बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट में इक्वलिटी दिया, समता और समानता का अधिकार दिया। समता और समानता के अधिकार में देश आज़ाद होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कुछ प्रोग्रेस हुई, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से समानता में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। गैर बराबरी दोबारा से बढ़ने लगी है, चाहे वो सामाजिक गैर बराबरी हो, चाहे आर्थिक गैर बराबरी हो, वो उसका बढ़ना देश के लिए एक खतरा है।
और इस देश के वंचित समाज के लिए बाबा साहब ने मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो प्रावधान दिए, जैसे कि शिक्षा का अधिकार दिया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहीं न कहीं गरीबों से, वंचितों से शिक्षा को छीनने का एक षड्यंत्र है। और इस देश के वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो रोजगार देने का एक प्रावधान किया, अवसर देने का प्रावधान किया, जिसे सामाजिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, उस सामाजिक प्रतिनिधित्व को ये छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र है निजीकरण। निजीकरण के द्वारा वंचित समाज के लोगों को रोजगार से रोकने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। उसके साथ ही आउटसोर्सिंग और संविदा भर्ती प्रक्रिया कहीं न कहीं देश को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ इस देश में मैंने देखा है कि जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं, उनके जो भी अनुषांगिक संगठन है, वो आए दिन जब भी कोई मीटिंग करते हैं, कोई अधिवेशन करते हैं, सम्मेलन करते हैं, तो उसमें से निकल के आता है, मैं अखबार पढ़ता हूँ, टीवी पर देखता हूँ, तो उसमें निकल के आता है कि भाई नई पार्लियामेंट में नए विधान की आवश्यकता है। इससे ये प्रतीत होता है कि संविधान को खतरा है। वो विधान को लागू करना चाहते हैं, वो विधान जिसमें कहीं न कहीं नीच ऊंच छोटे बड़े की भावना है, उस विधान को वो लागू करना चाहते हैं। संविधान खतरे में है। मैं बहुजन समाज के लोगों से ये संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब के अथक प्रयास से आज जो देश को संविधान मिला है, उस संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि संविधान से इस देश के लोगों को समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक समानता का एक रास्ता प्रशस्त होता है। उस रास्ते प्रशस्त होने से समाज का अंतिम व्यक्ति भी मुख्य धारा से जोड़ने का एक अवसर प्रदान होता है। तो मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि संविधान बचाने के लिए, समाज बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा बचाने के लिए, रोजगार बचाने के लिए इस देश के बहुजन समाज को 90% समाज को रोड पर आने की जरूरत है, जिससे हमारा मान, सम्मान, अधिकार और संविधान को बचाया जा सके। आज के इस पावन अवसर पर सभी को बधाइयाँ देता हूँ। हम लोगों का उद्देश्य है कि ये जो संविधान दिवस है, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाए। जैसा कि आप कानपुर की धरती पर देख रहे हैं, बच्चों का कार्यक्रम देखा, बच्चों का बढ़ चढ़ के कार्यक्रम हम लोगों ने दिया। बच्चों का हमारा उद्देश्य है कि नई पीढ़ी हमारी जो आ रही है, वो अपनी मुख्य धारा से जुड़े। इसके लिए बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रश्न भी रखे गए, कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखे गए जो 11 क्लास के हैं, जो चैनलों पर आप देख रहे हैं, लाइव भी चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये हर घर में बच्चा निकले, कोई अम्बेडकर, कोई फूले, कोई सावित्रीबाई, इस तरह के तमाम हमारे महापुरुषों के नाम से जुड़े हुए जो कार्य किए गए हैं, उनके तरीके से और भी बच्चे हमारे कार्य करें। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का मार्गदर्शन किया जाए। इसी को लेकर के हमारी अम्बेडकर विकास समिति, जो कि पहले से ही देखी जा रही है, उसको शॉर्ट करते हुए हम लोग चाहते हैं कि बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ें।